मध्य विद्यालय के पीछे मिट्टी धंसने से लोगों में फैली दहशत। विजय यादव ने अपनी निजी कोष से वैकल्पिक रास्ता के लिए आर्थिक सहयोग दिया है। गंगा नदी में तेजी से बढ़ते कटाव ने इंग्लिश गांव के घोषपुर मध्य विद्यालय के पीछे तबाही मचा दी है। बीते 24 घंटों में नदी किनारे पर बड़ी मात्रा में मिट्टी धंस जाने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि विद्यालय के पुराने खेल मैदान का हिस्सा पूरी तरह से नदी में समा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इंग्लिश गांव, घोषपुर और आसपास के कई घर अब गंगा के मुहाने पर आ गए हैं। अगर शीघ्र ही बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में दर्जनों घर सार्वजनिक स्थल नदी में समा सकते हैं। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कटाव क्षेत्र के पास न जाए और सतर्क रहे। इसी बीच कटाव की सूचना मिलने पर समाज सेवी विजय कुमार यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और संबंधित पदाधिकारियों से फोन पर बात कर तुरंत रिंग बांध निर्माण कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कटाव पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। कटाव के चलते मुख्य सड़क के धंस जाने से आवागमन भी बाधित हो गया था। स्थिति को देखते हुए विजय यादव ने अपने निजी कोष से वैकल्पिक रास्ता निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि शीघ्र ही ठोस बचाव कार्य आरंभ किया जाए ताकि आने वाले दिनों में और नुकसान को रोका जा सके। कहाँ आए हैं आप, क्या समस्या है यहाँ लोगों का? आज हम लोग आए हैं सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव है और फरका है, घोषपुर है। पिछले 2-3 सालों से इस क्षेत्र में सबौर प्रखंड में जो है कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और राहत कार्य में कहीं ना कहीं अभी ढिलामी है। राहत कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है। फिलहाल जो कल लगातार बारिश हुई जिसके वजह से यहाँ पे कुछ जगह पे कट गया, रास्ता कट गया है और लोग को आने जाने की सुविधा बड़ा दिक्कत हो गई है। और वो इस तरह से कट रहा है कि अगल बगल में घर है, वो घर कटने की स्थिति में है। तो हम लोग को यहाँ से खबर मिली मुझे और मैं यहाँ पे आके निरीक्षण किया, संबंधित पदाधिकारी से बात भी की है इस विषय में कि इस पे जल्द राहत कार्य शुरू हो। और लोग आए भी, इंजीनियर भी आए, देख के भी गए हैं। रात सार धीरे धीरे शुरुआत भी हो रहे हैं। प्रशासन अपने तरफ से लगे हुए हैं, हम लोग भी अपने स्तर से लगे हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम हो जो लोग को राहत मिल सके, लोगों को सुविधा मिल सके। लोग डरे हुए हैं, भयभीत है, कब कट जाएंगे। रात को सोते हैं घर में तो लगता है कि सुबह अब जगेंगे कि नहीं जगेंगे। ये सब लोग भयभीत है और यहाँ जो माहौल देख रहे हैं, जो स्थिति है, ये बहुत ही दयनीय है। और इस पे जो है प्रशासन को, सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे होना चाहिए और इस पे जो है राहत कार्य जरूरी है। राहत कार्य यहाँ पे जोर शोर से चलना चाहिए। ग्रामीण का आरोप है कि सही से काम नहीं हो पा रहा है, पहले भी काम हो चुका था तो फिर भी कटाव जारी है। बिल्कुल, पहले कटाव तो 2-3 सालों से लगातार हो रही थी। पहले मसारू में हुई थी, उसके बाद रामपुर में हुई, इस बार जो है घोषपुर में हो गया, इंग्लिश में हो गया, फरका में हो गया। जगह जगह कटाव हो रही है और राहत कार्य जिस तरीके से चल रही है वो सही नहीं है। उनको और बृहद पैमाने पर करने की आवश्यकता है। प्रशासन को चाहिए कि इसमें जो है अपने से मुस्तैद होकर इसको काम कराना चाहिए। अब ठेकेदार किस तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। सरकार को इस ओर जो है कदम उठानी चाहिए बहुत मजबूती से, क्योंकि ये धीरे धीरे जो स्थिति हो रही है, आने वाला समय में ये कई बस्ती, कई गांव के लोग, हजारों घर ये कट के जो है पानी में विलीन हो जाएंगे। बोले क्या मामला, क्या समस्या है? ये जो कटाव चालू हुआ है कल शाम से, पहले भी सालों साल से कट ही रहा है पूरा कल, लेकिन बहुत तेज़ से चालू हुआ। आधे घंटे के अंदर पूरा 2 बीघा ज़मीन पूरा कट गया है। तो हम लोग फ़ोन किए विजय भैया को, तो वो कल बाहर थे, तो आज आए हैं वो देखने के लिए और पूरा तुरंत इंतज़ाम किए, पूरा रास्ता बनवाने का पूरा खर्च भी दिए। क्या नाम है? गुलशन कुमार। मामला बताइए, क्या समस्या है? कल रात से ही बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से कटाव चल रहा है और हम लोग का रोड कट चुका है और घर कटने वाला ही है। गांव की एकदम किछाड़ पर घर आ चुका है। कितना दिन से कटाव जारी है? ये कटाव तो बहुत पहले से ही चालू है, बट अभी जो हम लोग का घर कटने वाला है पूरे आ गया। हम लोग घर खाली कर रहे हैं। कितना दूर कट गया अभी तक में? अभी तक में तो बहुत आधे घंटे के अंदर में कम से कम 2 बीघा ज़मीन कट चुका है। रोड भी हम लोग का जो निकासी, मेन निकासी था, वो भी ख़त्म हो चुका है। यातायात एकदम बहुत चलने का रास्ता भी नहीं। क्या मांग है आप लोग को? मांग क्या है, वो रिंग बांध होना चाहिए। इंग्लिश फरका घोषपुर से लेके रिंग बांध, ये गांव बचना चाहिए। अभी विजय भैया आए हैं, वो रोड का अभी निकासी निकाले हैं कि निकलने के लिए चलो ये बनवा रहे हैं। वो यातायात का चालू करवा रहे हैं, वो सहयोग किए हैं, वो बहुत सारा सहयोग किए।
पूरा रास्ता बनवाने का भी बोले हैं कि पूरा जो रास्ता में खर्च आएगा वो अपने से दे रहे हैं। क्या नाम है? बादल कुमार। की समस्या है यहाँ करो? समस्या तो वह है कि हमारे गांव जो है इंग्लिश से ले करके घोषपुर तक फरका, घोषपुर, इंग्लिश तीनों बस कटाव। अभी इंग्लिश रंग बहुत जोर जार से कटाव चल रहा है। उसके अलावे जो फिर फरका भी उसी आधार पर है और घोषपुर भी जो है उसी आधार पर चल रहा है कटाव का, तीनों बस्ती। क्या लगता है गांव रोड भी कट चुका है अभी। इंग्लिश का तो इंग्लिश का जो है रास्ता तो दोनों बगल से जो है पूरब और पश्चिम दोनों बगल से रोड कटाव कर चुका है। अभी निकलने का भी रास्ता अभी तत्काल में नहीं। क्या गांव भी कटने का आशंका है? गांव तो एकदम तो कटना है कि जब रोड कट गया तो घर में ही घुसा हुआ है। बथान भी कट चुका है, बथान भी कट चुका है, तो अब घरे कटेंगे। क्या कोई देखने आया अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं आए थे। अभी विजय बाबू खाली सिर्फ आए हैं। क्या मांग है आप लोग का? अरे हम लोग का मांग तो वही है कि कम से कम हमारे गांव किसी तरह से बचाव होना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? सिकंदर यादव।